हेलो गाइज। एक न्यूली लिस्टेड कंपनी चार्ट आपके सामने है। इसका बिजनेस ओवरऑल मुझे अच्छा लग रहा है और अगर मुझे मौका मिला इसमें, अभी तो ये अपर सर्किट पे, पर मौका मिला तो मैं इसमें 1000 शेयर बाय करने का भी प्लान कर सकता हूँ। अब देखो, ये लिस्ट होती है कंपनी, उसके बाद से लिस्ट होती है तभी इसमें ट्रेड होता है और फिर उसके बाद ये लिटरली अपर सर्किट पे ही चल रहा है। अभी 21 रुपीज़ पे है। अगर मार्केट में क्रैश आता है कल के दिन में या आने वाले टाइम में क्रैश आता है और अगर ये इसका सर्किट खुला तो मेरी इस पे नज़र रहेगी। मैं इसमें कुछ स्टेक बाय करने वाला हूँ। ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही, इसका ओवरऑल बिजनेस हर जगह पे है, तो वो पहले एक बार वो बिजनेस भी देख लेते हैं। अब कंपनी का नाम है ARCL ऑर्गेनिक्स। अब ठीक से समझ लो, इसकी बुक वैल्यू 71 की है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 21 पे। तो और 50 रुपीज़ तक की मूवमेंट तो इसमें पक्का आएगी। 71 के तो ऊपर ये जाएगा ही जाएगा। 17 करोड़ की, ओनली 17 करोड़ की कंपनी है। नैनो टू नैनो अल्ट्रा नैनो कैप कंपनी, 17 करोड़ की। स्टॉक का पी सिर्फ 1.44 का। अब पी तो चलो, पी अच्छा है, पी ठीक है। 17 करोड़ की कंपनी, एक का पी, एक 71 की बुक वैल्यू। यहाँ ROC अच्छा है 28% का, ROE अच्छा है 24% का। तो ROC कंपनी के बहुत तगड़े और फेस वैल्यू इसकी 10 की है। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है समझ लो। ARC ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, फॉर्मरली अलाइड रेजिन एंड केमिकल लिमिटेड, 1959 की कंपनी, लेटर ऑन एज अ पार्ट ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन, allied resin and Arim Chemical were merged and the same was changed to ARC in ARCL in year 2012। तो मर्जर और अमलगमेशन से बनी ये कंपनी है ARCL ऑर्गेनिक्स। यहाँ यह भी लिस्ट हुए पर इसका हमारे पास ज़्यादा चार्ट नहीं है। 0.30 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू विच इज़ गुड। और ROC तो हमने देखा ही, अच्छा 26-28% का है। और वर्किंग कैपिटल 62 डेज से 38 डेज आ गया, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। 62 डेज से 38, ये भी पॉजिटिव है। अब कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट करे तो डिविडेंड पे आउट नहीं करे और कॉन्टीजेंट लिएबिलिटीज पे ऑलमोस्ट 12 करोड़ की है। अब इसके मैं सेल्स देखूँ तो सेल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सितंबर में 41, फिर 41.58, देन 43.25। तो सेल्स इंक्रीजिंग में है। प्रॉफिट स्लाइटली बढ़ा है और OPM भी 1% से इंक्रीज है। लास्ट क्वार्टर में OPM थे 7.60, जो कि बढ़ के हो गए 8.65। तो OPM यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज है। तो ये हो गई पॉजिटिव बात। अब यहाँ मैं देखूँ तो इनका अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम हुआ है, 2 से 1.56 आ चुका है। और यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो देखो, YOY इनकी ग्रोथ देखो, 2019 में 4 करोड़, फिर 7 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ एंड देन 18 करोड़। ठीक है, तो YOY प्रॉफिट में बहुत सही इंक्रीज है इनके। 3-3 करोड़ से इनका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। और EPS की भी मैं बात करूँ तो 1 का था, देन 3 का हो गया, देन 10, 13 एंड देन 14.5। तो EPS भी अच्छा खासा इनका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें एक रिटर्न दे सकती है। 49 करोड़ के रिजर्व्स के सामने 19 करोड़ का कर्जा, तो डेट फ्री तो नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सा कर्जा है कंपनी। और एक तो मेन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, ये नैनो कैप कंपनी, बिल्कुल छोटी कंपनी, इसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर ये चल गई तो ये 21 वाली 200 भी हो जाएगी, या 21 वाली फिर से नीचे भी आ जाएगी। तो इसमें रिस्क है। पर मुझे ये जो केमिकल कंपनियां रहती है इसमें रिस्क लेना पसंद है। और मैं मेरे कैपिटल के हिसाब से मैं इसमें थोड़ा सा तो रिस्क जरूर लूंगा। अभी नेट कैश फ्लोज कंपनी के पास 7 करोड़ के नेट कैश फ्लोज है। और डेबिटर देखें तो डेबिटर कम हुए, देखो 96 से 82 है, 82 से 71 हो गए। तो दिस इज वन मोर पॉजिटिव फैक्टर कि डेबिटर कम हुए। और ROC हमने देखा अच्छा है, 15, 32, 33, 28। तो ऑन एन एवरेज में 25 के आसपास का ROC पकड़ूंगा इसका, जो कि अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रमोटर होल्डिंग
69.22% प्रमोटर के पास है, मेजोरिटी स्टेक होल्डर प्रमोटर है, DI 0.75, पब्लिक 30%। अब ये जो 30% है इसमें भी ये मतलब SBI ट्रस्टी कैप लिमिटेड के पास ही 12.5% है, और स्ट्रेस एसेट फंड के पास 3.12। मतलब यहाँ रिटेल बिल्कुल कम हो गए, DIIs में है। और प्रमोटर इनकी मुंद्रा फैमिली है, ARC होल्डिंग, ये होल्डिंग कंपनी के पास 15%, और सुशीला देवी मुंद्रा इनके पास 12.89%। मुंद्रा फैमिली के पास ये पूरा प्रमोटर स्टेक है। अब हम टिकर टेप पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं। टिकर टेप पे देखो, वैल्यूएशन लो वैल्यूएशन पे है अभी, ग्रोथ एवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, एंट्री पॉइंट बैड, रेड फ्लैग लो। तो एंट्री पॉइंट बैड बोल रहे क्योंकि ये ऊपर चला गया अभी शेयर, पर ये इतना कुछ इशू नहीं है, अभी भी सस्ता ही अगर देखा जाए तो। और होल्डिंग में प्लेजिंग कुछ नहीं, 69.22% जो है पूरा का पूरा अनप्लेज्ड है। और यार रिटेल देखो, रिटेल 9.76% है, तो रिटेल का स्टेक जो है 9.76%, ठीक बोलूँगा मैं, पर ये रिटेल में भी कोई उनके पहचान के इनमें से ही कोई होगा, जो एक्चुअल रिटेल है वो नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अगर गिरावट में मिल गया, समझो इसका सर्किट खुल ही गया, तो हम ARC में एक बाइंग ऑर्डर लगा के रखेंगे। एग्जीक्यूट हो गई तो हो गई, देखते हैं, क्योंकि अगर ये चल गई कंपनी, देखो एक के पी पे क्या महंगी है, समझ लो अभी एक का पी है और 21 रुपये पे चल रहा है। यही अगर एवरेज पकड़ लो, यहाँ देखो ये 40 का पी है, ये 37 का है, 34 का, ये 12 का है। तो यहाँ हम एक 18 या 20 का भी पी पकड़ ले, 20 का भी पी कर लिया, तो ये जो 21 रुपये इसकी वैल्यू 200 रुपये के ऊपर हो जाएगी, याद रखो। तो 20 का पी भी हो गया, 20 या 25 का, तो ये वैल्यू 200 चली जाएगी। मुझे तो अच्छा लग रहा है, अभी फिलहाल तो अच्छा लग रहा है ये शेयर, देखते हैं आने वाले टाइम में क्वार्टरली कैसे परफॉर्म करता है, बट अभी के लिए अच्छा है, इसे हम लॉन्ग टर्म में होल्ड करके चल सकते हैं। 1 मंथ में 15%, 1 ईयर में 27.47% रिटर्न्स। 6.66 के इनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर से, तो चलो अच्छी बात है, देखते क्या होता है ये कंपनी का आगे जाके। पर मुझे ये कंपनी पसंद है। और अगर और एक कंपनी है मेरे रडार में, उसके अभी आने वाले रिजल्ट, SEPC, ये जो SEPC कंपनी है, इसके रिजल्ट जब आएंगे ना, सॉरी राइट्स इशू है, 1:2 से राइट इक्विटी शेयर, राइट इशू होने के बाद ये कंपनी भाग सकती है। और अगर ये भाग गई तो हाथ में नहीं आएगा, तो ये भी एक कंपनी रडार पे रखो। SEPC, इसका भी चार्ट अच्छा है, अगर लंबी अवधि के लिए कुछ सोच रहे हो तो ये एक पर्टिकुलर शेयर अभी भी आप रडार पे रख सकते हो।